CBSE Mathematics Class 11th Chapter 15 Exercise 15.1. Let us start question number 1. Find the mean deviation about the mean for the following data in exercise 1 and 2. यहाँ पर अभी तक हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं? मीन, मीडियन एंड मोड. These are the three methods to find out the central tendency. Now यहाँ पर हमारे को नया चीज़ है डेविएशन. डेविएशन मीन्स कोई पॉइंट जो है सेंट्रल टेंडेंसी से, मतलब मीन से या मीडियन से या मोड से कितना इधर उधर है, कितना डेविएट हुआ है, उस डेविएशन का जो हिंदी में विचलन कहते हैं, उस विचलन का या उस डेविएशन का हम मीन निकालना सीखेंगे. देखिए 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17. अब इसका हम मीन निकालने के क्या करेंगे? सम ऑफ द दिस डेटा एक्स बार दैट इज द मीन. 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 13 + 17 होल डिवाइडेड बाई 8, बिकॉज ये नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? 8 है. सो 80 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 10. 10 हमारा क्या आ गया? मीन. अब मीन से डेविएशन निकालेंगे. डेविएशन का मतलब ये 4 जो है, जो डेटा 4 है, वो मीन से कितना लेफ्ट में है या राइट में है. तो कैसे निकालेंगे डेविएशन को? 4 - 10, 7 - 10, 8 - 10, 9 - 10, 10 - 10, 12 - 10, 13 - 10, 17 - 10. अब हमारे को क्या मिला? -6, -3, -2, -1, 0, 2, 3, 7. अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे. मीन्स मोड ऑफ दिस मीन्स माइनस है तभी भी हम प्लस रखेंगे, प्लस है तभी भी प्लस रखेंगे, मतलब नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देंगे. देखिए -6 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 6, -3 का 3, -2 का 2, -1 का 1, 0, 0, 2, 2, 3, 3, 7. अब ये हमारे को क्या मिल गया? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बार लगा करके, मॉडुलस का साइन लगा करके, xi - x बार. xi क्या बताता है? डेटा 1, 2, 3, और x बार दैट इज द मीन ऑफ दीज डेटा. नाउ स्टेप 4 में क्या है? रिक्वायर्ड मीन डेविएशन अबाउट द मीन एज. मीन डेविएशन और किसके अबाउट लिया गया है? मीन से लिया गया है. सो सिग्मा i = 1. i मीन्स इंटीजर 1 से लेकर के 8 तक. मोड ऑफ xi - x बार होल डिवाइडेड बाई 8. अब ये सिग्मा है. सिग्मा मीन्स समेशन ऑफ दिस डेविएशन. अब हमने समेशन कर लिया. इसका कितना आया? 24. 24 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 3. सो 3 इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द गिवन डेटा. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा क्या दिया हुआ है? 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63 से 46, 54, 44. अब डेविएशन है. डेविएशन निकालने के लिए पहले तो हमने मीन वर्कआउट किया. मीन वर्कआउट करने के लिए क्या करेंगे? हम इनका समेशन करेंगे और डिवाइड कर देंगे. देखिए समेशन ऑफ xi दैट इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स द नंबर ऑफ डेटा इज 10. सो 500 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 50. 50 आ गया. अब डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? xi - x बार मीन्स 38 - 50, 70 - 50, 48 - 50, 40 - 50, 42 - 50, 55 - 50, 63 - 50, 46 - 50. अब हर एक का इस तरह से हम करेंगे. अब देखिए यहाँ पर तो हमने निकाला. जब हम समेशन निकालेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का समेशन लेंगे. देखिए सिग्मा
I इक्वल टू 1 to 10 मीन्स 10 डेटा है, मोड ऑफ डी आई मीन्स डेविएशन, तो टोटल आ गया हमारा 84। देखिए यहाँ पर किया डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 8.4 एंड दिस विल बी योर मीन डेविएशन, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीडियन भी मैं बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का एक मेथड मीडियन भी है, तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा इन द एक्सरसाइज 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 में हम मीडियन के रिस्पेक्ट में डेविएशन निकालेंगे, उसका मीन निकालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डेटा दिया हुआ है, देखिए 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17। अब what we have to do, first of all we arrange these data in ascending order। We have 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 16, 17, 17, 18। हमने इसको ascending order में अरेंज कर दिया। अब नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 12 है, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। इसका मतलब हम 6 और 7th टर्म, 6th और 7th डेटा को यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या है 13 है, 7 क्या है 14 है, तो 13 भी मिडिल टर्म पर आएगा, 14 भी आएगा, तो हम दोनों का सम करके उसका एवरेज ले लेंगे। The median will be equal to 13 plus 14 divided by 2 that is 13.5। Now the sigma of deviation, डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे 13, अब देखिए 10 minus 13.5 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मीन्स वी हैव टू नेग्लेक्ट द प्लस माइनस साइन को, केवल हम प्लस प्लस का ध्यान रखेंगे, माइनस होगा तभी भी प्लस, प्लस है तो प्लस रहेगा ही नहीं। So 10 minus 13.5 that is 3.5, 11 minus 13.5 that is 2.5, 11 minus 13.5 that is 2.5, 12 minus 13.5 that is 1.5। In this way we will work out the deviation और उसका जब डेविएशन निकाल करके सम